तो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, और कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और घर परिवार सबका बढ़िया होगा। था इनको मेरी बेइज्जती करेगी, आम खाने लाग रही हूँ तो आम खाने की बेइज्जती होती है और वकम वाली बात आम तो बेइज्जती करा दी आम खाना बेचते को नहीं, आम बेइज्जती करवा दे है। अच्छा यह बात है। तो गाइस अपा थे गराज और गरताज निकलने लग रहे हैं आप सारे खतर, और दोपहर के 2 बज लिए। मैं ज़्यादा लेट होंगी और ये मोन उठने नहीं लग रहा है। उठ ले यार, सोने बचाना यार, मैं इतनी लेट हो जाऊंगी भैया तने। 2 बज ली गई, जा बताओ इशार पूछा कि ना 3 साढ़े 3 हो ले लेंगे। और फिर सोचो इशार में आधी वीडियो बनाऊँ तो 400 बज जाएंगे। अब फिर बता सोने बत कब जाऊंगी मैं, बता बुलट लेके जाना पड़ेगा फिर मैं, बस कौन मिलेंगी इतनी दूर, बुलट पे दुखी हो जाऊंगी। जल्दी खड़े हो। तो आज का कुछ लुक मेरा इस प्रकार है, देख लो कैसा लगा आपको। तो गाइस आप हो चुके हैं रेडी और माँ चले राम राम बेटा, राम राम करे मैंने को चलना के सोनी पता ना लो तेरे जी में तेरा कुछ दिन ठीक है। चल यार 3 बजे ना गए मोनू यार, देख उनके को निकलता रहे क्यों देखो यार देखिए यार गाइस पकड़िए करे कौन है, मैं दिखाऊं ने क्या करे कबड़ा। देखियो गाइस इसने क्या कबड़ा करे है। अरे मकोड़ू से भाई गंतल आ रहे हैं। तू तो मेरी गला संभलवाई थी। देखिए यार देखिए लाई दे कर दिया था ये तला ऊपर कर दिया, देखिए बुद्धू सा आखिर में इसको गंजा कर ही दिया हमने, पूरा टोटली गंजा हो चुका है यार। अब देखो कुकर खाओ है, देख है लक्षण है, ये लक्षण दिए गए। अरे कच्चा 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 बड़ा पैंट छोटी ओ तेरी का फिगर देखो, फिगर छोरा का फिगर देखो। ओहो ओहो मैं जाऊंगी जाऊंगी थम रही हो। और बाइक चलाई मैंने बहुत दिन हो ली है, तो बाइक में चलाऊंगी। अपना दुख वहाँ खड़ा है। अब मौसम पे डिपेंड है, यदि मौसम अच्छा रहा तो मैं सोनीपत लेके जाऊंगी बाइक को, और यदि अच्छा नहीं रहा तो शायद बस में जाना पड़ेगा। तो राम राम भाई, ठीक से। तो अब मौसम पर डिपेंड है, मौसम कितना अच्छा होगा उसके अकॉर्डिंग ही मैं जाऊंगी। बाकी मैंने QR बुलेट लेके जाना था इशार, तो इशार नहीं सोनीपत पापा ने क्या मैं जाऊँ भाई। तो मैं पापा नौड़ा घर में, पापा नौड़ा घर में नहीं थे, तो शायद गेर में सोते हैं भैंसा के पास में कुत्ता के रुखाड़े, तो उड़े मिल का हूँ। प्याज देख लो कितने सारे हो गए हैं, सारे अंदर ही बड़ा पड़ा पुल। यो टप्पा पाने रहने दे, मैं ले लूंगी पहले तो हूँ शाना दामना है, जो पहले पुल तरफ पूछा वो ले होगा। मैं पूछी तो मैं लेंगी, देख ली बहुत दिन हो गए बेचारा का यार। यू क्या किसने गिर दिया? अच्छा मन लगा गिर दिया, मतलब बाइक तेरी बाढ़ तोड़ू छल्ला खतरा का। चल छल्ला तो कोई बात नहीं, गोली की बुलेट का अगला वो गिर दिया, फायर हो गया। फायर बाद में जो बचा कर ना खोल बच गए, खोखे बच गए, फायर हो गया। टोपा ना पैरा मुंदे दिले तभी दे हाँ दे रखी थी। तो गाइस आज मैं इससे मिलने आई थी, आज मिलने आई थी। आज हम टाटा बाय बाय कर रहे हैं। बाय 20 दिन के लिए बाय बाय। रोटी कौन दिखाओगे? 20 दिन तक मिलूंगा नहीं, 20 दिन बाद मिलेंगे सीधा। 20 नहीं, आज का है, ये पता आज कितना तारीख है? 19 दिन बाद मिलेंगे, 19 दिन के बाद है। टाटा बाय बाय कौन करे? टाटा बाय बाय। गाइस आपको मिस करेंगे, गाइस को भी टाटा बाय बाय। मैं मेरी क्लिप जोड़ दिया करूँगा एड में, और मैं मिस करूँगी मेरी भी, मैं मिस करूँगा मेरी भी। वीडियो कॉल कर ले आऊँगा 4 दिन में एक बार, 4 दिन में एक बार वीडियो कॉल कर ले आएगा, देख ले मनु भी हैं। और कि मैं और कुछ नहीं। और यही है, आप हमें लेट कर रहे हो, आप जल्दी जाइए, क्योंकि अभी आप यहाँ पे रहोगे तो फिर मेरे को रोना आ जाएगा, मैं रो पड़ूंगा और आपके गाइस देखेंगे फिर। नु क्या ज़्यादा टाइम रुकोगे तो मुझे रोना आ जाएगा, फिर आपके गाइस देखेंगे। फिर और ये भी माँ की जो करे वीडियो ने लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो। सब्सक्राइब बोले, सब्सक्राइब वीडियो कॉल क्यों लगना, ठीक है भाई ध्यान करिए। तो ये 19 दिन ज़्यादा नहीं है, जितना ज़्यादा नहीं बैठा तो फिर टाटा बाय कर देगा, मेरे पास टाटा बाय।
गले मिले कर गले मिल के हमारी साइड में शर्मा आओ ना, हमारी साइड में कौन मिला करे, हमारी साइड वाले तो घूम गए बोले गले पर मिलने लग गया, तुम बोले चलो। तो फाइनली गाइज मैं पहुंच गई हूँ और आते आते मैंने सबसे पहला फ़ोन चार्ज लगाया, क्योंकि मैं रास्ता का बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं ले पाई, क्योंकि अपना जो फ़ोन था वो बंद हो गया था। तो आज सच में दिल से मैं बताऊँ, आप सब ने बिल्कुल दिल से बताऊँ, आज मैंने लाइफ में मतलब कि पहली बार यूँ हुआ कि देख कितना अजीब सा फील हुआ ना, बोझा थी ज़्यादा, क्योंकि आज मैं सुरेश पहली बार इतने अलग हुए, इतनी दूर खातर अलग हुए। मोस्टली शादी के बाद यदि मैं मेरे घर गई हूँ तो मैंने इतना कंफर्ट रहा करता, उसने भी रहा करता कि वह घर है, और मैंने नू रहा करता हाँ घर है, मम्मी पापा के पास में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज लाइफ में पहली बार हम ये अलग इतने अलग हुए हाँ कि बस पूछो मत ना। जब मैं उन्हें छोड़ के आने लग रही थी ना, तो बोला कि आप सोच सको हो, एक लड़का होके वो रोने लग गया, मैं तो रोने लग रही थी, वो एक लड़का होके वो खुद भी रोने लग गया। तो सोच को कि कितना बुरा फील हो रहा था मैंने। तो उस टाइम पे मेरा फ़ोन था मोनू पे था, और बिल्कुल ब्लॉग को बिल्कुल ध्यान में नहीं रहा। आपने पता है ब्लॉग बना, और वो मतलब कि जो प्लानिंग के साथ हो तब बनाया जाया कर ब्लॉग कि हाँ भाई अब रोवेंगे यूँ होएगा। तो उस टाइम पे कुछ यूँ नहीं था कि हम कि कोई फ़ोन भी है वगैरह वगैरह, कुछ ध्यान नहीं था बिल्कुल भी। तो ब्लॉग में कुछ भी नहीं लिया गया उस टाइम पे। बट हाँ मोनू भी सर हमदन वहाँ चुप कराने लग रहा मिला भाई, इनका कोई बात नहीं, मुश्किल से चुपचाप करा करो के उस टाइम मन अलग कर लेके गया, बोला तू जा सोनीपत लेट होने लग रही है, ड्यूटी पे जाना जरूरी है। तो वो अलग गया, मैं अलग होगी। अब वो देखो उन्होंने सेंटर में कुछ काम था, कुछ डॉक्यूमेंट का कुछ काम था, क्योंकि वो आर्मी छोड़ने लग रहे हैं। जो अपने बता रही थी मैं अपने पहले मेडिकल लीव को ऊपर आ रहे हैं, तो उनका वो जो बोल रहे पेंशन आ रहे हैं वो। तो फाइनली वो अपनी जो आर्मी तय हमेशा खातर रिटायर होने लग रहे हैं। बस उनका कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ रह रहे थे, हो तो पहले भी गए थे, उनके चल रही थी पेंशन चल रही थी, पहले हो चुके थे वो। तो उनकी पेंशन अभी भी चल रही है, पहले मेडिकल लीव के ऊपर आए थे तो पेंशन अभी चल रही है। लेकिन अब कुछ उनके डॉक्यूमेंट हैं जो उनके सेंटर में होती है वापस बुलाया गया है, कुछ होता होगा वेरिफिकेशन दोबारा तक कुछ होती होगी, तो फिर वो अब वापस सेंटर में जाएंगे। तो उनकी रात की ट्रेन थी और रात तक मैं रुक नहीं सकूँ थी, क्योंकि मेरा सुबह पहला में मेरी ड्यूटी है। तो रात में मैं किस तरह आती, और अगर मैं अपने पूरी डिटेल बताऊंगी कि मैं किस तरह आई हूँ आज, मैं परेशान होगी मैं। तो जो आप सब पूछा करो हो, तो वो इसलिए आने लग रहे हैं क्योंकि उनका जो है वो काफ़ी टाइम हो गया है। उन्होंने बोला कि बस मेरा भाई आर्मी में जितना मैंने करना था, जितना एक्सपीरियंस लेना था, जितना कुछ करना था मैंने कर लिया है। अब आके वो अदर फील्ड में आवेंगे यहाँ पे। साथ साथ में जो अपनी एकेडमी है, जो आर्मी के जो फिजिकल है, तो उनके लिए वो बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं। पहले भी कर रहे थे और आगे बोल रहे हैं कि आगे भी मैं यही करूँगा कि बच्चों को ट्रेंड करूँगा। और उसके साथ साथ उनका खुद का भी अभी हायर लेवल की तैयारी कर रहे हैं। देखते हैं किस चीज़ में सिलेक्ट होते हैं, किस चीज़ में नहीं होते हैं, वो बाकी उनकी किस्मत पे डिपेंड है। बाकी उनकी पेंशन आ ही रही है, तो ऐसी कोई बात है नहीं। तो नॉर्मली लेकिन अब भी एट प्रेजेंट वो चले गए हैं, लेकिन मेरे को ये नहीं पता कितने दिन के लिए गए हैं। अभी उनको भी नहीं पता इस बात का कि कितने दिन लगेंगे, मेरे को भी नहीं पता कितने दिन लगेंगे। लेकिन बस यही है कि बस जल्दी से आ जाएं और टाइम पर आ जाए, बस बहुत हो चुका उनका। बहुत याद आने लग रही है उनकी कि बुरा होता है। तो क्या बताऊँ, आपने इतनी सुना देता मैंने, इतना हंसी मजाक करता है, इतना चुलबुला सा है, मतलब कि एक मिनट भी मैंने शांत ना रहने दे वो। मैं मेरी लाइफ में आप सबने पता है इतनी भाई वो नहीं हूँ कि बाहर घूम फिर के हर किसी से मिल जुल लूँ। मैं हमेशा शांत बंदी हूँ, शांत रहना पसंद करा करूँ। लेकिन वो इतने चुलबुले से हैं, इवन तो इतनी शरारत कर देते, इतनी कर देते, पूछो मत ना। ऐसा तो ज़्यादा उन्हें यूँ दुख हो रहा था। चलो शादी तो पहला तो उन्हें पता कौन था मैं कितना के खाया करूँ, कि कुछ डाइट है मेरी। और शादी के बाद वो इतने यूँ हो रहे थे, यूँ बोला तो मैं दक्कत रोटी खुआया कर, दक्कत एक रोटी सुबह एक रोटी शाम दक्कत खिलाया करते थे मैंने वो, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी भूख बोला, वो कसम दे के रोटी खुआया करता बेचारा। यार अब नुका है तो रोटी ना खाओ, मैंने पता है। तो सबसे ज़्यादा दुख उन्हें इस बात पर हो रहा था। अब रब जाने आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। बस जितना जल्दी वो डॉक्यूमेंट का काम करवा के और जल्दी से जल्दी आ जाऊँ मैं, बस यही चाहूँ मैं।
जितना जल्दी हो सके आ जाऊँ बस। और फिर आने की मैं बताऊंगी। फिर मोनू मैंने घीस घास कर ले गया और उसने पढ़ने ले गया। बोला तू जा पढ़ने, अरे लेट हो जाओगी तो मेरा है फिर दिक्कत होगी। फिर वो समझ गया था दिक्कत होगी, तो फिर मोनू ने मेरा बैग बुक पैक करके और दोनों ने मेरे को अलविदा कह दिया था। मैं आ गई थी। उस टाइम तो मौसम ठीक था हिसार में, तो जब मैं निकली, लेकिन जैसे ही मैं हिसार तो निकली अपने हिसार कैंट का गाई ने कैंट तो आई नहीं थी, मतलब कि हिसार तो निकली ही थी मैं। कैंट तय 5 किलोमीटर रह रहा था इस साइड में। तब ही सात रोड में पहुंची थी मैं। तब ही सात रोड में पहुंचती बारिश स्टार्ट होगी, तो मैं पूरी भीग गई। तो जाके मैंने कैंट आगे बाइक रोक दिया और बाइक रोक के वहीं पे फिर मैंने मोनू के पास फ़ोन कर दिया कि बाइक वहाँ पर खड़ा है। और वहाँ पर एक अपने जो आर्मी स्टाफ के बंदे थे उन्होंने उन सर ने मैं चाबी दी आई थी कि यूँ भाई आऊँगी, उन्हें चाबी दे दियो। और वो कपड़े थे वो मेरे बिल्कुल भीग चुके थे। तो फिर वहीं पे जाके मैंने कपड़े चेंज करे। और एक ड्रेस हमेशा मेरे बैग में रखा करूँ हूँ मैं। तो ये सूट था मेरे पास में और कुछ नहीं था। सूट के नीचे ये चप्पल पहन रही थी फिर मैं। तो ये सूट डाल के फिर मैंने चेंज करके और फिर मैंने बस में आना पड़ा। और बाइक मैंने मेरा हिसार जो अपने कैंट है, कैंट के पास में छोड़ के आना पड़ा। और फिर बाद में बाइक लेके गया मोनू का फ़ोन आ गया था। वो तो जो इसार क्वार्टर पे वहाँ पे खड़ा कर दिया सही सलामत उसने। तो मैं अब की बात सोच रही थी गाड़ी खातर, तो यूँ सोच रही है इतने दूर के यार एकली हूँ, गाड़ी बेफालतू में सारा दिन गाड़ी में तेल बढ़ना इतना, क्योंकि जितनी शेविंग करा उतनी अच्छी हुआ है यार लाइफ में। ज़रूरी नहीं है कि यूँ करा। तो मेरा तो यही मतलब बिना मतलब का पैसे वैसे फूकना कोई मतलब ना होया करे है। जितनी करो बस वो बोले अगर यदि 10 रुपये कमाओ तो 8 रुपये सेविंग रखो। ये नहीं है कि 10 रुपये कमाए तो 9 रुपये का बैग ले लिया और 1 रुपये उस बैग में डाल दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि 10 रुपये कमाए हैं तो 2 रुपये का बैग ले लो, 8 रुपये उस बैग में डालो। मेरा मतलब ये होया अगर हमेशा। तो ज़्यादा दिखावा करना का ऐसा कुछ मेरा हमेशा तो नहीं हुआ, वरना हर किसी के पास सब कुछ अलग अलग हुआ है। तो मेरा दिखावा का ज़्यादा नहीं है। हाँ जितना हो उसका सेविंग करो अपनी, अगर फ्यूचर में काम आएगी। दिखावा में ऐसा कुछ नहीं रखा। और बाइक में बुल्ट लेकर आना रही थी, बुल्ट इसी वजह से लेकर आने लग रही थी क्योंकि यार यहाँ पे एकदम तो इमरजेंसी ड्यूटी आ जावे और मेरे पास कुछ भी व्हीकल ना था यहाँ पे अभी। तो पहली सो साइकिल थी, साइकिल में भी जो टायर है वो बिल्कुल फट रहा है, पिछला पंचर होकर बिल्कुल फट रहा है। तो अब तो मैं वो साइकिलें ठीक करा के लेकर आऊँगी। वरना यूँ था 2 बुल्ट हो रहे थे मेरे पे, एक उरे रंदा और एक घर पे रह जाता। तो इतना काम था और मैंने सारा काम नहीं था। पहले एक इशारा रहा करता, एक घर रहा करता। अभी इशार का मुझे काम है को नहीं क्यों सीधा ससुराल जाना पड़ा है। तो एक घर रहा है और एक मैं सोनीपत उठा लेंदी, वरना दोनों के दोनों घर खड़े थे। और यह बनी मेरे साथ बात। और फिर मैं चढ़ी बस में और बस में चढ़ कर आ गई मैं मैम। और मैम आके मैम पहुँच गई थी मैं 6 बजे, क्योंकि मैं लेट चली वहाँ पे थोड़ा रोना धोना चल पड़ा था। तो 6 बजे पहुंची, 6:40 पर मैंने वहाँ तक बस मिली मैम तय गुआने की। तो गुआना पहुँचाया उसने मेरी 8:30 बजे। प्राइवेट बस मिली, प्राइवेट आपने पता है कितनी उल्टी डुल्टी चाल करे। तो उस बस ने मेरे को पहुँचाया 8:30 बजे गुआना। और गुआना तो कोई बस नहीं सोनीपत की 8:30 बजे। तो नींद चक्कर काटती आंडू। फिर कुछ नहीं, प्राइवेट व्हीकल स्त्रियाँ वैसे हाथ करके रुकाया था मैंने प्राइवेट व्हीकल। तो सोच भी रही थी, सुरेश भी गुस्सा हो रहा था, यूँ बोला भाई प्राइवेट व्हीकल पता नहीं कौन किसा के बंदा मिले, अकेली लड़की है, कौन कितना ड्रिंक करोड़ा मिले, कुछ भी आप समझ सको, कुछ भी उसका है। तो फिर मैंने कहा कि देखी जा गया तो या तो बाबा जेल में या रेल में। तो मैं भगवान का नाम लेके बस व्हीकल रुकवाने स्टार्ट कर दिए। मास्क लगा रखा था वैसे तो मैंने खुद ने भी शर्म आओ थी, लेकिन फिर वो ही है जिसने करी शर्म उसके फुटे कर्म। शर्म को मारे मोड़े खड़ी रहूँ और तो चाहे सारी रात खड़ी रहूँ। मैंने कोई नू तो ना कहा चल मैं तेने छोड़ का हूँ सोनीपत। तो फिर मैंने व्हीकल रुकवाने स्टार्ट करे। कोई बाइक था, कोई यूँ था भाई कोई जो सोनीपत की साइड जावे। फिर मैंने मिल गया, व्हीकल भी ठीक ठाक मिल गया। इसमें 3-4 बंदे तो थे, लेडीज़ तो नहीं थी, चलो 3-4 जेंट्स ही थे तो जेंट्स, लेकिन लेडीज तो नहीं थी। लेकिन वे ठीक ठाक बंदे थे, अच्छे बंदे थे। वो शायद हरिद्वार जावा थे, तो ठीक ठाक बंदे थे। उन्होंने मेरे तीस सही कर दिया। वो निकले थे उस साइड के। तो फिर वो यूँ बोले भाई बोला बाबा के जावा हरिद्वार जावा, तो अकेली लड़की खड़ी 40-40 की हेल्प कर दा। वो ना वो गुआना था पानीपत जावा, लेकिन गुआना था सोनीपत होकर फिर पानीपत गए हैं। उन्होंने 50-60 किलोमीटर 50-60 तो 50 तो आराम तो होगा, 50 किलोमीटर का कवर इस साइड तक कवर करा है ना उन्होंने स्पेशल मेरे खातर। बोला यार आप ही भाई धर्म की जगह पर जावा, हाँ वहाँ तय धर्म पाठ पूजा करने जावा, हाँ तो वहाँ किसकी करा यदि अपन जिनकी महल पे निकलने लग रही है, बेचारी अकेली खड़ी है।
और जो इसकी हेल्प करनी चाहिए। उसने उनने पूछी मेरे से कि कहाँ था आयो, मैंने कहा कि सारता आई हूँ, फिर यहाँ सोनीपत के लिए मैंने कहा कि ड्यूटी आई यूँ है। उन्होंने पूरी बात पूछी, फिर उन्होंने दया सी आई मेरे पे और फिर वो मैंने स्पेशल पुलिस लाइन में छोड़ के गए हैं। तो थैंक यू सो मच। और वैसे उन्होंने बताया मेरे दिमाग, जब मेरे मास्क उतारा फिर उन्होंने कहा कि वो आप तो सोनी का हो। तो थैंक यू आप सबका कि आप मैंने इतना प्यार करो हो और सेफली पहुंचा जाओ हो। तो ये शायद सुरेश का फ़ोन आ गया, वो गुस्सा हो रहा है आज मेरे पे, उससे कहा आ गया। हेलो, आप पहुँच गए से नहीं? हाँ कि मैं कौन करता, बस पहुँच रहा हूँ वहीं पे। फ़ोन बंद हो रहा था, फ़ोन चार्ज लगा के एक बार ब्लॉग बनाऊँ था ना, जो कोई को नहीं आ रहा, मैं तो अकेला हूँ। आपने पता है आर्मी में यदि आप प्रमोशन नहीं लेते हो, यदि क्यों आप पुलिस में यदि आप प्रमोशन लेवा ना लेवा तो रिटायरमेंट का ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। लेकिन वहाँ पर जो आर्मी में एक स्पेशल सिस्टम हो, यदि आप रिटायरमेंट हाँ सॉरी आप प्रमोशन ना लेवा तो 15 साल के बाद आप रिटायर होकर जा सका। हाँ जो सिस्टम होया करे। अरे यदि आपको मेडिकल कोई इशू है या कुछ और इशू है तो आप पहले भी जा सका। हाँ तो इससे कुछ सिस्टम होया करे हैं, तो इस वजह से इनके कुछ होने वाले प्रॉब्लम और कुछ इनके खुद का मेडिकल इशू था, तो इस वजह से इन्होंने जल्दी ले लिया और 9-2-11 के भर्ती हैं। 2 जाट इनकी रेजिमेंट है। और कुछ पूछना हो तो आप पूछ सको हो। और बाकी अब ये फाइनली बात है, बिल्कुल फाइनली रिटायरमेंट के जो पेंशन है वो पेंशन आने लग रही है, बल्कि आ चुके हैं, आने नहीं लग रही आ चुके हैं, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट का कुछ इशू था। अब ये तो वापस वेरीफाई करवाने जा रहे हैं। तो अब देखो ये पता नहीं अब कब आएंगे, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 12 दिन 20 दिन, ये पता नहीं मेरे को कब आएंगे अभी। तो ये था इनका फाइनल। और कुछ भी आपने पूछना है तो प्लीज़ आप मेरे तक पूछ सको हो। और ईब आपने कहोगे कि ईब जनाब के कन लग रहे हैं, तो ईब जनाब कन लग रहे हैं। इनकी खुद की एकेडमी भी है जो ये ऑलरेडी फिजिकल और उसकी अपना रिटन एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, वो भी है। और अभी ये बोलोगे आप कि आपके साथ में रह रहे थे, हाँ अभी इन्होंने वहाँ पे कोच छोड़ रखे थे, तो अभी इनकी जगह कोच तैयारी करवा रहे थे। अभी कुछ इन्होंने फैमिली टाइम दे रखा था 2-3 महीने का, तो इस चक्कर में अभी इन्होंने स्पेशल कोच छोड़ रखे थे ग्राउंड में। और इनके साथ में पीजी भी है और साथ साथ में ये वो जो अपना बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो साथ साथ में अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। तो वो तैयारी आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा किस चीज़ की करने लग रही है, क्योंकि मैं इतने कुछ भी नहीं बताने लग रही अपने किस चीज़ की तैयारी करें किस चीज़ की नहीं करते। यदि इनका खुद ही बहुत ही जल्दी इनका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो फिर मैं आप सब ने बता दूंगी ये किस चीज़ की तैयारी करने लग रहे थे। तो अभी मैं पहला ऐसा कुछ नहीं बताने लग रही, क्योंकि मामी मेरे साथ हमेशा बनाया करे। यदि मैं कुछ भी चीज़ थोड़ा सा कुछ लग रहा था शायद मेरे कमर में, तो यदि मेरा ये सिस्टम है थोड़ा बहुत भी थोड़ा मैं यूँ कर दिया करूँ तो मेरे ऊपर हमेशा उल्टा पड़ा करो सिस्टम। तो मैं जो होने के बाद ही बताया करूँ, मैं पहला किसी चीज़ की बढ़ाई नहीं मारा करूँ। यदि कोई चीज़ क्लियर हो जाए, मतलब कि कोई मेरी चीज़ में कोई चीज़ घटना घटे या ना घटे उसका अकॉर्डिंग ही बताया करूँ मैं। पहला डिंडोरा पिटने का मैंने कोई शौक ना है, तो जिस तरह कुछ होगा वो सब आप सबके सामने मैं ला के रख दूंगी। तो एट प्रेजेंट साथ साथ में एकेडमी चल रही है और साथ साथ में पेंशन आ रही है और साथ साथ में इनकी तैयारी चल रही है और साथ साथ में ये बच्चे ने पढ़ाने लग रहे हैं एकेडमी में, तो इनका यो चलने लग रहा है। और बाकी सब कुछ आप बहुत ही जल्दी 1-1.5 महीने के अंदर आप सबके सामने ला के रख दूंगी, क्योंकि बहुत जल्दी एक चीज़ और होने वाली है, तो वो सब कुछ ला के आप सबके सामने रख दूंगी मैं। तो इतना ही था। और बाकी आज मैंने उनकी बहुत याद आने लग रही है, क्योंकि अब तो पहले तो मैंने सुना के किचन में भेजो आ कह रहे कि मैंने कि बनवा लेंदे कि जब वो बनवा के लिया वो बना के ले जा जब मैंने खाना है। और खाना होना कुछ ना होता, वो मैंने धक्का तो मैंने खाना खाता होगा, मैंने खाना है। तो जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, अच्छे नहीं बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो आज मैंने फ़िलहाल उनकी याद आने लग रही है। और अब उनका में है ट्रेंड की आदत डाल ले मैं बताऊँगा नहीं तने, तो दक्कत गुस्सा में बोल रहे हैं ताकि मैं नाराज़ ना हूँ, ज़्यादा उनकी आदत ना डालूं। तो बस कोई कहा करे हैं कि आप सबने पता है कि फौजी से हैं उन दूर रहना पड़े है, तो आप अलग डिपार्टमेंट वाला तो शादी क्यों नहीं करवा लेंदे। तो उनने एक बात कहना चाहूँगी मैं कि बल्कि प्राउड फील इसमें ही है, प्राउड फील ही फौजन को आना में आवेगा। तो ये बताओ उस चीज़ में क्यों आवेगा। ये कोई यूँ कहोगे आप सिविल डिपार्टमेंट वाला तो करवा लेंदे, दूर तो नहीं रहते उनका साथ में ही रहते,
तो वो मज़ा उस चीज़ में नहीं आता जो मज़ा फौजन कुआण में मज़ा आवे नहीं। वो मज़ा यदि मैं बैंक वाला की या मैं किसी मास्टर की वाइफ होती तो मास्टर नहीं कुआण में इतना मज़ा ना आवे जितना मज़ा फौजन कुआण में आवे। हाँ रिस्की लाइफ है, हमेशा बस यादा का सारा ही रहना पड़ा है, हमेशा वेट करता रहना पड़ा है आपका खुद का हस्बैंड का भी। तो ये सब में भी एक अलग ही मज़ा है। और एक बात यह भी सच है कि जो प्यार एक फौजी अपनी फौजन तक करे ना, इतना प्यार कोई किसी तक कर भी नहीं सकता। यह बात सच है। तो जितने भी यह बात कहोगे सच है या नहीं उस जरूर बने बताइयो, क्योंकि हाँ करते होंगे, मैं नहीं कहती कि और ना करते, और करते होंगे, लेकिन जो एक प्यार एक फौजी अपनी फौजन तक करेगा वो प्यार कोई किसी तक नहीं कर सकता। तो फौजन भी होंगी जरूर, मेरा जो वीडियो देखती होंगी तो वो जरूर बताइए ऐसा कुछ है। अब वो अपनी फौजन ने बिल्कुल हथेलियाँ पर रखा है संभाल के। नहीं, फौजी अपनी फौजन ने हमेशा हथेलियाँ संभाल के रखेगा। और एक जो बल्कि नॉर्मल नहीं मोदी या फिर कोई भी डिपार्टमेंट में हो, नॉर्मल इंसान हो, वो नॉर्मल इज्जत जरूर करेगा, लेकिन हथेलियाँ संभाल के इतना नहीं रखेगा जितना एक फौजी आदमी रखेगा। तो मैंने फौजी आदमी में बहुत कुछ चीज़ पसंद है मैंने, तो इस वजह से मैंने फौजी पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उनका नेचर इतना अच्छा हुआ है, इतनी अच्छी केयरिंग करे हुए, अपनी वाइफ ने इतनी इज्जत दी हुए, बहुत ही ज़्यादा। वो बात अलग है कि रूल भी उतने फॉलो करवाए हैं, वो अलग बात है। और इतनी रिस्की लाइफ एक फौजी की, जो फौजन हुआ हमेशा दूसरी मोहब्बत को आया करे। पहली मोहब्बत तो फौजी की ने जो उसकी धरती माँ हुआ है नहीं, जो अपनी भारत माता वाई को आवा है। लेकिन फिर भी देख लो, बल्कि एक फौजन है ना अपनी सोतन, जो सोतन है ना, सोतन क्या करे हैं, सोतन होगी, क्योंकि जो पहली मोहब्बत है वह उसकी धरती माँ का साथ में होगी। और जो दूसरी मोहब्बत है वो माँ का नाम नहीं लेना चाहती, जो अपनी जन्म दिया उस माँ का, वो तो अलग हो गई है स्पेशल। लेकिन एक वो आ जावे ना एस वाइफ और धरती माँ के बीच में, बल्कि एक आप समझ सको एक फौजी की लाइफ में माँ तो वही वो है जो आपकी स्पेशल माँ, भाई बहन, वो तो पापा माँ, वो सब अलग हो गए। एक वाइफ ने बोलूँ मैं अपने उस तरीके से बताना चाह रही हूँ कि एक वाइफ वो है नहीं, तो हर बंदे की लाइफ में जो शादी के बाद उसकी वाइफ मान लिया जिससे प्यार करा वो वाइफ ही हुआ है। लेकिन एक फौजी का वह वाइफ हुआ दूसरे नंबर पर हुआ, सत्ता पहला हुआ है धरती माँ। लेकिन फिर भी एक फौजन ने कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो क्या कर ना एक और सब कुछ बर्दाश्त कर सका है, लेकिन एक वो उसका आदमी किसी और तक प्यार करा वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन एक फौजन है वो हमेशा इस चीज़ ने बर्दाश्त कर ले रहे हैं, बर्दाश्त नहीं खुशी खुशी बर्दाश्त करेगा कि उसका जो घरवाला है उससे ज़्यादा किसी और ना मानना है, वो किसी और ने किसने धरती माँ ने माने है। क्योंकि वो उसके पास इतना टाइम नहीं बचाता कि उसमें साल में कुछ टाइम अपनी वाइफ के पास बिताएगा, लेकिन जो सारी लाइफ पूरी साल है वह अपनी धरती माँ का पास बितावेगा, उसकी खातर बितावेगा। लेकिन फिर भी उस फौजन ने कभी कोई शिकायत नहीं रहती, कभी भी कोई शिकायत नहीं रहती। और तो वह हैं रेडी शेडी वाले हुए हैं जो रोज़ पूछ लो मैं किसी लागू हूँ, यूँ लागू हूँ, जितने त्यौहार हैं जो भी है जितने फेस्टिवल हमें सारे मना ले हैं। लेकिन एक फौजन खातर पता है सब तो बड़ा फेस्टिवल वही हुआ जिस दिन वो छुट्टी आवे, सब तो बड़ा फेस्टिवल वही हुआ है। उसके बाद वो 10 दिन की छुट्टी आए तो 10 के 10 दिन उसका त्यौहार हुए हैं, कभी उस खातर दीपावली हुए है, कभी दशहरा हुए है। वो उस 10 दिन में पूरी साल के त्यौहार मना के बैठ जावे है। जो त्यौहार हुए वो तो उस खातर नॉर्मल हुए हैं कि बता करवा चौथ वाला दिन और तो अपने हस्बैंड ने देख ले मैं छलनी में गए। लेकिन एक फौजन है वह के दिखा बेचारी, उसका तो चांद ही ना होता उसका पास में। लेकिन सारे जज्बात मार के फिर भी एक जो मज़ा है वो फौजन कुआण में, इतना रिस्क होने के बाद भी जो मज़ा है वो एक फौजन कुआण में ही है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है वो आप सब बताइयो। तो बस एक दोबारा फ़ोन आने वाला हो रहा है और मैंने बढ़िया सुना देगा, इतनी बढ़िया। तो उससे पहले मैं कपड़े वपड़े चेंज करके और रोटी बना लूँ जल्दी सी। और सबसे पहले मैं दूध वाला के पास फ़ोन कर दूँ क्योंकि मैं आ गई हूँ और सवेरे दूध नहीं लेके आया तो मेरी रेल काट देगा यो, क्योंकि वीडियो कॉल करके दूध जरूर देखा कितना दूध लिया है। तो एक फौजी के इशारा पर नाचना ही पड़ेगा क्योंकि फौजी अपने रूल हमेशा फॉलो करवाता है।